सुनील जी का भी अगर आप विक्रांत मुझे अलाउ करें तो मैं इसमें जरा कमेंट ले लूं, फिर बज्जी भाई भी आ गए तो उनसे भी जरा पूछेंगे कि सुनील सर, जाहिर सी बात है कोई सी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो बोर्ड चाहेगा भी तो वो गेम नहीं खेलेगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट हमें जरा यूं इसलिए दुख हुआ है, ऑड लगा कि एकदम से वो एसीसी के एक ओहदेदार जो कि बीसीसीआई के भी ओहदेदार हैं, वो यूनिलैटरली विदाउट एनी डिस्कशन विद द रेलेवेंट बोर्ड और एनी अदर बोर्ड आके वन फाइन मॉर्निंग कह दें कि जनाब बस वेन्यू चेंज है, नहीं होगा। आपको लगता है ये बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था सर? सुनील सर, मुझे लगता है कि शायद उनको कोई खबर मिली होगी कि भारतीय सरकार परमिशन नहीं देगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि एशिया कप के लिए और एक साल भी है ना, अगले नेक्स्ट ईयर जी एक साल नेक्स्ट सितंबर में वर्ल्ड कप के पहले है। तो मुझे लगता है कि शायद उनको अंदर से कोई खबर मिली होगी और उसी की वजह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया होगा। नहीं, और मैं छोटा सा मौकिफ वसीम भाई, आई नो पाकिस्तान में जो शाकीन है दे विल बी वेरी हर्ट, बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 2008 से लेकर अब तक जो आखिरी मर्तबा पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, तब से लेकर अब तक क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान ने किसी ने होस्ट किया एशिया कप? नहीं किया। और मुझे लगता है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, करंट क्रिकेटर्स हो, फैंस हो, मीडिया हो, क्रिकेट बोर्ड हो, आई डोंट थिंक कि उनके हाथ में है। और अगर एशिया कप इंडिया पाकिस्तान होस्ट करते हैं न्यूट्रल कंट्री में, वो अरसे से चलता आ रहा है। दूसरी बात, अगर आईसीसी इवेंट होता, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये आईसीसी इवेंट हो, सपोज आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, तब अगर इंडिया आने से मना करे तो मुझे लगता है कि उस वक्त आपकी जो आपका मौकिफ होगा ना, वाजिब होगा। अभी से मुझे लगता है कि इतने बड़े मैच से पहले जो भी कहें आप, विवाद थोड़ा बड़ा हो गया है। और अगर आज इंडिया कह रहा है कि हम न्यूट्रल कंट्री में खेलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है अगर इसको बेहतर तरीके से सुलझाया जाए, मेरे और आपके नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं, अगर सरकारें बैठे तो कुछ हो सकता है ना। मुझे लगता नहीं है कि ये क्रिकेटर या क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ। दिस इज प्रिसाइसली माय पॉइंट विक्रांत जी, और मैं जरा चाहूंगा यूनुस भाई इस पे कमेंट करें। हम तो कह ही रहे हैं, जरा सुनील सर ने भी कहा ना कि हो सकता है उनको इत्तला मिली हो शायद गवर्नमेंट की तरफ से। आई थिंक सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है अगर वक्त आने पे या वक्त से थोड़ा पहले वो ये कहते हैं कि जना हमारा गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं आ रहे, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस। और आप कह रहे हैं इतने बड़े मैच से पहले, तो सर वो तो आगाज वहीं से हुआ, हम तो चाहते थे मैच एक अलग माहौल में हो, तो इसलिए मैं। लेकिन यूनुस खान साहब, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बोर्ड्स में आपके बैठे और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान में यही होता है कि अगर गवर्नमेंट्स चाहती हैं तो फिर ही आपके इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। लेकिन वही बात है कि इसको अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। अगर हम यही बात करेंगे कि हम यहाँ बैठ के स्टेटमेंट्स दें और इंडिया से भी स्टेटमेंट्स आएंगी, तो फिर ये इसका कोई हल नहीं होगा। बैठे, और मैं बार बार ये बात करता हूँ, मैं हमेशा अपने कैरियर में बात करता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट्स को भी चाहिए वो इनिशिएटिव लें, बोर्ड्स को भी चाहिए इनिशिएटिव लें। हम सब तो चाहते हैं कि इंडिया ऐसे तो यूनिलैटरल एकदम स्टेटमेंट आ गया, उससे हम ज़्यादा शॉक भी हुए और हर्ट भी हुए कि अगर यही हुआ, डिस्कशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से कामरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे विक्रांत भाई ने बात की है ना, कोई ये बात बहुत बड़ी बन गई है इस मैच से पहले, तो ये बात शुरू ही ना हुई होती तो बात बड़ी बनती है ना। वही मैं कह रहा था कि ये मैच्योरिटी मेरे ख्याल से इतना बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है, तो ये वर्ल्ड कप का वेट कर लेते, खत्म होने देते, फिर बात कर लेते, या बैठ के बात कर लेते, पहले डिस्कस कर लेते। इस वक्त बोर्ड दोनों बैठे, एसीसी भी बैठे, आईसीसी भी बैठे, मेरी राय फिर वही होगी कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, हमारे क्या नाम है बायलैटरल सीरीज नहीं होती, उतनी देर एक दूसरे की कंट्री में फिर इवेंट ना रखें, यहाँ तक फिर स्टैंड लेना पूरा दोनों कंट्रीज। फिर आईसीसी जो भी होगा फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेले तो अच्छा। जब तक भज्जी भाई को लाएं डिस्कशन में। विक्रांत जी क्या ख्याल? भज्जी भाई आदाब, आपको आवाज आ रही है हमारी? यहाँ यूनुस जी हैं, कामरान अकमल, तनवीर अहमद और मैं वसीम बदामी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेके आइए, बिल्कुल लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आइए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरा देखिए मानना जी कहिए जी भज्जी भाई। मेरा इस जो विषय के ऊपर यही कहना है कि देखिए, दोनों मुल्कों के हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन होगा वो उस समय होगा। और अभी जो स्टेटमेंट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि पीछे के कुछ हालात अच्छे नहीं रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स की सेफ्टी का कंसर्न है। बहुत सी टूर्नामेंट वहाँ पे हुई हैं जहाँ पे बायलैटरल सीरीज वहाँ पे जाके नो डाउट दूसरी मुल्क की टीमें खेली हैं, पर दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन वैसा नहीं है। और जब हालात अच्छे थे वहाँ तब टूर्नामेंट वहाँ भी टीम खेलने गई है, वहाँ से यहाँ भी आई है। तो ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसमें मैं और मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कद-काठ बहुत छोटा है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। आई थिंक देयर आर बेटर पीपल
there are bigger people who can take wiser decision on this कि ये क्रिकेट होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए वहां पे या यहाँ पे, वो डिसीजन जो है वो देखिए सरकारों का है और सरकारें क्या निर्णय लेगी वो बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आई थिंक जो क्रिकेटर है बतौर क्रिकेट हम देखना चाहें इंडिया पाकिस्तान जब मैच होता है सबसे बड़ा इवेंट है, वो बायलैटरल सीरीज हो या फिर एशिया कप का मैच हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, वो जरूर सबको एक्साइट करता है वर्ल्ड ओवर। मुझे तो ये लगता है कि आप लोग बिल्कुल एग्री कर रहे हैं हमारी बात से, आप वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमारा तो मानना ये है कि अगर इस स्टेज पे आई डोंट नो इस स्टेज पे ये स्टेटमेंट मेक करके क्या फायदा हो गया। अगर ऐसा कुछ चल भी रहा था तो भी अगर रेलेवेंट बोर्ड को एतमाद में ले लेते, पब्लिक स्टेटमेंट ना देते, सिक्योरिटी टीम भेज के तसल्ली कर लेते। मेरा तो मानना यही है कि बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर आपके हैं, हम तो जाहिर से डिसएग्री करते हैं, लेकिन चले अगर है भी तो इस टाइम पे पब्लिकली एसीसी के ओहदेदार का जो बीसीआई से उससे फायदा क्या हुआ? वो बात ठीक है, आप और मैं जितनी मर्जी ये चीजें डिस्कस कर ले उसका फायदा कुछ नहीं होगा, बट इन दी एंड ये इसमें सरकारें जो डिसाइड करेंगी वो होगा और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है। क्योंकि जब एक देश की टीम दूसरे देश जाती है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कामरान भाई, आपने बड़ा एक विवाद खड़ा कर दिया था अभी ये कह के कि पाकिस्तान को तो विड्रॉ कर देना चाहिए, ऐसा मैच खेलना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा विवाद कर दिया आपने यहाँ पे। मेलबर्न में आपकी आवाज चल रही है। देखिए विक्रांत भाई, सनी भाई आपके साथ हैं, बज्जी भाई हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ कितना खेल रहे हैं, हम भी बहुत खेल रहे हैं, हम शौक से खेलते हैं, ये भी खेलते रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिन हालात से पाकिस्तान क्रिकेट गुजरी है 10-11 साल, हमने पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेल ली है, हमारी पीसीबी ने, हमारी सिक्योरिटी ने, हमारी अवाम ने बड़ा मिस किया, उस चीज़ को कामयाब बनाया, बड़ी टीमें आई हैं, तो वाई नॉट एशिया कप अब आया हमारे पास कोई इवेंट, तो वो क्यों ना हम लोग खेलने जाए। हमारा इंडिया में नहीं, हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप खेलने गए, 15 का नहीं खेलने गए, उस वक्त भी यही हालात थे। तो ये मिल के चलना चाहिए। मैंने ये राय दी है कि आप ऐसे हैं तो फिर कोई भी इवेंट का मैच ना खेल ले। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इस पर कोई इशू नहीं होनी चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जो सियासत है वो सिर्फ मेरे ख्याल से ओपोजिशन के लिए रख लें तो ज़्यादा अच्छा। और क्रिकेट जोड़ती है, हमने जुड़ना है साथ, मज़ीद दूर नहीं होना, इस सेंस में मैंने की है। और एज ए क्रिकेटर मैं लव करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में सीरीज़ हो। अब आईसीसी के इवेंट हो रहे हैं, तो एशिया कप के इवेंट हो रहे हैं, उसमें भी ना खेलें तो फिर क्या फ़ायदा हम लोगों का साथ साथ बॉर्डर मिलने का।